Story time. The time I became Kinner and I had to cut my beard after 8 years for a youth fest. So नमस्ते, वेलकम, मैं सत श्री अकाल आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में। एंड आज हम कर रहे हैं स्टोरी टाइम व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऐसे और भी एपिसोड्स आएंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। आज हम बात करेंगे मेरे एक्सपीरियंस की, जब मेरे को यूथ फेस्ट की परफॉर्मेंस के लिए किन्नर का रोल मिला था एंड आई हैव टू परफॉर्म लाइक अ किन्नर एंड मुझे साड़ी पहननी पड़ी थी एंड सारा मेकअप वैसा करना पड़ा था। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड इसके लिए हमने इतनी प्रैक्टिस करी थी, महीने भर तक हम प्रैक्टिस करते थे फॉर यूथ फेस्ट परफॉर्मेंस की फॉर द रिजल्ट हम जीत गए। We won the first prize in choreography dance performance। ये तो ओवरव्यू हो गया, लेकिन इसको स्टार्टिंग से मैं तुम्हें बताता हूँ। And this happened on November in the last year। And हमने पूरे महीने इतनी मेहनत करी थी, दिन से रात हम लगे रहते थे इसके लिए। And I can proudly say कि मैंने बहुत सारे नए दोस्त भी बनाए। अब तो मैं उनसे कुछ मिलवाता हूँ। केडी सर एंड उनकी टीम। तो केडी सर ने मुझे काफी कुछ सिखाया। सबसे पहले उन्होंने मेरे को चीजों को लेकर प्रोफेशनलिज्म सिखाया, कैसे किसी चीज को लेके एक प्रोफेशनल तरीके से बनाया जा सकता है। सेकंड, उन्होंने मुझे बताया कैसे अपने प्रॉप्स को कैसे रिस्पेक्ट करा जाए, वो हमारी हेल्प करती है, वो हमारे कोरियोग्राफी का उतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उसको रिस्पेक्ट देना हमारी ड्यूटी बनती है। एंड आई मेड सम न्यू फ्रेंड्स। लेट मी इंट्रोड्यूस देम टू यू। दीक्षा, राघव, तान्या, साक्षी, केश, आयुषी एंड सम अदर्स। एंड अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं इस रोल के लिए माना भी कैसे। आई वॉज इन द लीड पोजीशन। सर को लगा कि मेरे से अच्छा ये रोल कोई कर नहीं सकता। मुझे नहीं पता ये उस टाइम सही चीज या नहीं थी कि सर को मेरे अंदर ऐसा क्या दिखा कि मैं रोल कर सकता था, बट सर ने विश्वास दिखाया, मैंने भी उनके साथ साथ चल लिया। एंड फाइनली नाना करते करते मैं मान गया। ये शौक कम नहीं था कि एक और बॉम्ब मेरे ऊपर फट गया कि मुझे मेरी बियर्ड कटवानी पड़ी आफ्टर 8 years। एंड लेट मी टेल यू, वो अच्छा मोमेंट नहीं था मेरे लिए। ये कुछ क्लिप्स हैं जो मेरे रिएक्शन से मेरे फ्रेंड्स के। व्लॉग बन रहा है और ना कुछ ऐसा चीज है जिसकी वजह से ना मैं चाहता हूँ तेरा रिएक्शन लेना। तो अपनी आंखें खोल ले। ठीक है, अपनी आंखें खोल ले, नींद से बाहर आ जा। 3, 2, 1। तो ये सब होने के बाद आई जस्ट थॉट कि कुछ भी हो जाए, अब हारना नहीं है, अब तो जीत के दिखाना है। वो मेंटलिटी आ गई थी कि अब सब कुछ तो चला गया है, अब तो जीतना ही पड़ेगा। एंड इस दौरान महीने की प्रैक्टिसेस में इतनी प्रैक्टिस हम करते थे कि काफी लोगों को इंजरी हो गई थी, बट स्टिल आई थैंक गॉड किसी को भी कोई मेजर इंजरी नहीं हुई। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ यही पंगे थे? नहीं। फिर बारी आई ड्रेसेस की, हमें पहनना क्या था। तो मेरी टीम के हर बंदे के लिए ड्रेस आई अर्धनारी की, ऐसी, लेकिन मेरे लिए ड्रेस आई ऐसी। मेरे को साड़ी मिली। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट स्टिल साड़ी। डू यू नो टॉर्चर किसे कहते हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे सुबह से शाम तक, जब तक हमारी प्रैक्टिस चलती थी, मेरे को एक साड़ी लाके दे दी थी सर ने कि तू ये साड़ी पहन के रख एंड इसको तू ऐसे ही रख, पूरी टाइम प्रैक्टिस तू इसमें कर, खाना खाने साड़ी बैठ के खा, तो घूमना है तू साड़ी पहन के घूम। मेरे को पूरा दिन साड़ी में रखते थे ताकि मेरे को आदत हो जाए, मैं थोड़ा अकस्टम हो जाऊं साड़ी को लेकर। लिटरली मैंने अपना पूरा 1 महीना साड़ी में बिताया। पूरा महीना तो आई वॉन्ट से, लेकिन मैंने अप्रोक्स अपने 15 दिन साड़ी में बिताए हैं। बट दैट डिड हेल्प मी, क्योंकि मेरे को अक्ल आ गई थी साड़ी को संभालते कैसे हैं। तो जैसे तुम्हें लग रहा है कि हर चीज अच्छी हुई थी, नहीं, कुछ चीजें गंदी भी हुई थी। जैसे कि जब मैंने अपनी बियर्ड कटवा ली थी, मेरे को पूरा दिन साड़ी में रहना पड़ता था। मेरे दोस्त मेरे को डेरिवेटरी कमेंट्री करते थे कि आई फेल्ट कि सब छोड़ देता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। एंड आई लिटरली फेल्ट अब कुछ नहीं बचा गर्वित। अब करना है तो सिर्फ अब जीतने के लिए करना है और अब सिर्फ जीत के आना है। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, ना मेरे पास मेंटल पीस बचा, ना मेरे पास ढंग की कोई बात करने के लिए बचा। मैं पूरा दिन सिर्फ यही कर रहा था और मेरे पास और कुछ था भी नहीं। तो मेरे को सिर्फ अब जीत के आना था, वरना कोई फायदा नहीं था इस सब का। ऐसी मेंटेलिटी लेकर मैं आगे बढ़ रहा था एंड अब प्रैक्टिस कर रहा था। हमारा थीम था किन्नर की आत्मकथा, कि पूरी किन्नर अपनी लाइफ में कैसे उसको हर चीज सहनी पड़ती है, जन्म से लेके डेरोगेटरी कमेंट्री से लेके जब उसको छीन लिया जाता है और उसके बाद जब वो एक्सेप्ट कर लेती है कि उसको किन्नर बनना ही है। अगर वो किन्नर पैदा हुई है तो उसको किन्नर की तरह रहना ही पड़ेगा। एंड में
जब उसकी डेथ हो जाती है, और मैं उस सब का लीड पार्ट था। एंड लेट मी टेल यू, जो लास्ट का डेथ सीन था वो सबसे हॉरिबल सीन था, बिकॉज एज अ ऑडियंस में भी तुम्हें इतना फील ना हो रहा हो, लेकिन जब तुम्हारे चारों तरफ कोई इंसान ऐसे आकर रोए लिटरली कि हाँ करके, मैं करना चाह रहा, लेकिन जब वो इतना मैसिवली रोए ना कोई इंसान, मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरी पूरी टीम के ना हेडेक्स होने लग गए थे जब हमने फर्स्ट 2-3 बार ये सीन क्रिएट करा था। जब हमें समझ आया था कि एंड में क्या चीज़ है, जब कालिक पोती गई थी हमारे फेस पे, मार पीट के हमें लेके जाया जा रहा था, सब एक बार के लिए खुद रोने लग गए थे, आंखों में आंसू आने लग गए थे। इतना पावरफुल सीन था वो कि हम सारे लिटरली सोचने लग गए थे कि क्या कर क्या रहे हम। अगर हमने ये कर दिखाया, अगर हमने ये अच्छा कर दिखाया, तो इससे कोई मैचिंग नहीं है, इससे कोई मैच कर नहीं सकता। फिर आ गया द फाइनल डे, जिसके लिए हम सारे लोग इतना प्रिपेयर हो रहे थे। 27 नवंबर पूरी टीम रेडी हो रही थी, लेकिन मैं सबसे लेट रेडी हुआ बिकॉज हमारे सर चाह रहे थे कि मैं एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह रहूं और आसपास की किसी भी टीम को पता ना चले कि हम क्या करने वाले हैं एंड कैसा थॉट प्रोसेस रहने वाला है एंड क्या हमारा परफॉर्मेंस रहने वाली है। इसलिए एंड उस दिन हमें लग रहा था कि लोग तैयार नहीं है हमारी परफॉर्मेंस देखने के लिए, लेकिन नहीं, हम तैयार नहीं थे इतने लोग देखने के लिए। इतने सारे लोग आ रखे थे, इतने सारे लोग, हम लिटरली शॉक थे कि इनके सामने हम परफॉर्म कैसे कर थे। मेरे को एक बार के लिए स्टेज फोबिया हो गया था, मैं स्टेज से नहीं डरता, मैं बहुत जगह जाके परफॉर्म कर चुका, लेकिन इतने बच्चे देख के मैं भी डर गया एक बार के लिए। एंड उन बच्चों को देखने के बाद, वो चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद, हुटिंग सुनने के बाद, बस दिल से एक आवाज निकली कि भाई अब फोड़ देना है। एंड फिर जब हमारी बार यही परफॉर्म करने की, एंड मैं स्टेज पे चढ़ा अपनी पूरी टीम को लेके, एंड मैं जोर से चिल्लाया अपनी पूरी एनर्जी लगाकर, गणपति बाप्पा। एंड मेरी टीम, लेट मी टेल यू, मुझे लोग कहते हैं ना कि टीम से पावर मिलती है, मेरे को उस दिन टीम से पावर मिली थी। उन लोगों ने इतनी जोर से बोला ना, मोरिया, लेट मी टेल यू, किसी को गूज़बम्स आए ना आया, मुझे वहीं पे गूज़बम्स आ गए थे और मुझे पता चल गया था कि अब हम जीतने वाले हैं। बिकॉज जब टीम सपोर्ट दिखाती है ना, टीम में वो पावर दिखती है, फील होती है, वैसी और कहीं नहीं दिख सकती, वैसी पावर आपको आ ही नहीं सकती बिना किसी हेल्प के। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जब हम उठ के गए, मुझे नहीं पता मेरा माइंड में क्या चल रहा था, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि हमने अच्छा करा है, गंदा करा है। ना जजेस दिख रहे थे उस टाइम, ना प्रिंसिपल दिख रहे थे कॉलेज के। मुझे सिर्फ ये समझ आ रहा था कि जो मुझे आता था मैंने कर दिया और मैंने फाड़ दिया। और सबसे मैजिकल एंड सबसे वियर्ड चीज ये हुई, आई कुड फील एन ऑरा अराउंड मी। मुझे लग रहा था कि मैं अपने साथ एक पूरी एनर्जी लेके चल रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ, ये अभी तक वो मैजिकल पार्ट नहीं आया जिसकी वजह से आई वुड से कि ये मेरा सबसे वियर्डेस्ट मोमेंट है एंड सबसे स्पेशल मोमेंट है मेरा ये। बिकॉज जब हम बैक स्टेज से जा रहे थे, जो बाकी स्टूडेंट्स थे, जो हमारे कॉम्पिटिटिव थे या जो बाकी कंटेस्टेंट्स थे, वो पीछे खड़े थे बैक स्टेज पे। एंड मेरे को आता हुआ देख के, लाइक द वे आई वाज वॉकिंग, वो इतना अंदर घुस चुका था ना किन्नर का एटीट्यूड एंड किन्नर की वॉक वगैरह। जब मैं उनको क्रॉस करके जा रहा था, द गर्ल्स स्टैंडिंग देयर वर लिटरली शॉक्ड। वो डर गए थे मेरे को देख के, उनकी आंखों में वो डर दिख रहा था। मुझे उस टाइम फील हुआ कि आई थिंक आई क्रिएटेड समथिंग। मुझे लगा मैं कुछ करके आया, क्योंकि वो ऑरा क्रिएट हो रहा था। मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्ट मोमेंट की फोटो नहीं है, लेकिन एक ये फोटो है, तो मुझसे अंदाजा लगा सकते हो हाउ मच एंग्री आई लुक्ड दैट टाइम एंड कितना डरावना लग रहा था मैं, इवन इन द क्लीन शेड। अभी तो मैं चलो दिख रहा हूँ, लेकिन मैं उस टाइम कितना डरावना लग रहा था। एंड ड्रेसिंग रूम में पहुंचते ही सारी टीचर्स, प्रिंसिपल्स ने आके हमें न्यूज बताई कि कितना अच्छा डांस तुमने करा है। एंड जजेस ने खुश होकर स्टैंडिंग ओवेशन दी थी, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं, मैं तो लिटरली ब्लाइंड हो गया था वहां पर, लेकिन उन्होंने बताया कि जजेस ने बहुत तारीफ करी। एंड ऑल्सो सबसे मजेदार बात, सबसे ज्यादा मजेदार बात, कि जजेस को पता नहीं चला कि मैं लड़का था या लड़की। दे सेड कि वो इतना ग्रेसफुली कर रहा था कि हमें पता नहीं चला वो लड़का था या लड़की। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मतलब उनको पता नहीं चला। इतना सब होने के बाद हमें समझ आ गया था कि अब हमारे कंपटीशन में कोई नहीं है, कोरियोग्राफी कैटेगरी के अंदर अब हमें हराने वाला कोई नहीं है। इवन मेरे फ्रेंड भी थी लवन्या, इसी कंपटीशन में दूसरे कॉलेज की तरफ से। शी रैन अप टू मी एंड शी सेड, गर्वित यू किल्ड इट। मेरे को इतना अच्छा लगा जब खासकर आपका कोई अपना दोस्त आके आपको वैलिडेशन देना, मेरे को बहुत अच्छा लगा था जब वो खुद आई, उसने मेरी तारीफ करी मेरे डांस को देख के।
एंड एक और स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूंगा दिव्या का, जो हमारी टीम में थी। जो लास्ट वाला सीन था, द डेथ सीन, एंड उसके अंदर जो पावर डाली दिव्या ने, जिस तरीके से उसने पावर डाली, आई कांट से कि कोई और वैसे डाल सकता है। हम सब ने इतनी कोशिश करी लेकिन कोई वैसे नहीं कर पाया जैसे दिव्या ने करा। जो कैरेक्टर पकड़ा, जिस तरीके से उसने पंच लिया ना उस चीज को, आई डोंट बिलीव कि अगर वो ना होती तो वो सीन उतना पावरफुल लगता जितना वो पावरफुल था। उसकी वजह से वो नॉर्मलाइज हुआ हमारे लिए। तो बिग थैंक्स टू दिव्या। जो हमारा कॉलेज था, दयानंद कॉलेज, उसको ऑल ओवर यूथ फेस्ट का वो कंपटीशन भी जीता। हम इतना खुश हुए थे जब हमें पता चला कि हमारा कॉलेज जीत गया है। तो आई होप आप सबको मेरी कहानी पसंद आई होगी एंड मेरा एक्सपीरियंस सुनकर आपको वैसा एक्सपीरियंस फील करने का मौका मिला होगा एज अ कंटेस्टेंट। जब आपको कोई ऐसा रोल करने को मिले कैसा लगता है। ऑल्सो मुझे खुद को बहुत कुछ सीखने को मिला केडी सर से, एंड ऑल्सो कि मेरे में क्या पोटेंशियल है, मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ, मेरे में क्या कैपेबिलिटी है, क्या मैं ऐसी चीजें भी कर सकता हूँ रोल निभाने वाली कोई चीज। उससे मेरे को सारी चीज सीखने को मिली। आई वुड से कि मेरे लिए तो काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है एंड आई लव्ड इट। आई वुड लाइक टू से थैंक यू सबको जिन्होंने मेरे साथ दिया इस जर्नी में, एंड जो लोग अभी इस जर्नी में भी मेरे साथ हैं उन सबको थैंक यू। जिन्होंने यहाँ तक देखी है, स्पेशल थैंक यू गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा मेरा स्टोरी टाइम वीडियो, एंड आगे चलते चलते और भी बहुत सारी स्टोरीज में तुम्हें रिवील करूंगा मेरी लाइफ की। चलते हैं अभी। मी गर्व ठकराल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।